अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी कामयाबी, अपना 4.4 ट्रिलियन डॉलर का बिग ब्यूटीफुल बिल यूएस हाउस ने बड़े करीबी मार्जिन से पास करा ही लिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका में 4th ऑफ जुलाई की सेलिब्रेशन शुरू हुई और डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत में एक फिनोमिनल विक्ट्री आके खड़ी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने का जो एजेंडा था, डोमेस्टिक बिल एजेंडा, सबसे बड़ा एक तरीके से आप लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है ये। अमेरिका के अंदर इकोनॉमी को के अंदर बड़ी मेजर तब्दीलियां आएंगी और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक तोहफा करार दिया है अमेरिका के लिए उसकी सालगिरह पर। पहले सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, फिर मैं बताता हूं कि इस बिल के अंदर है क्या और अब क्या होगा बेसिकली इस बिल के बाद। और इसने अभी से ही एक लड़ाई शुरू कर दी है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान तो थी ही, मगर रिपब्लिकन्स के अंदर भी ये लड़ाई शुरू हो गई है। पहले सुनते हैं ट्रंप को, फिर मैं बताता हूं कि और इसके अंदर कौन अहम किरदार है। There could be no better birthday present for America than the phenomenal victory we achieved just hours ago when Congress passed the one big beautiful bill to make America great again. तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप और बहुत खुश हो रहे थे, अपने सपोर्टर्स के साथ कह रहे थे कि हमने एक रिमार्केबल बिल, बेस्ट ऑफ देम ऑल, हमने पास कर दिया है। और इसके अंदर जो अहम किरदार अदा किया इसको पास कराने में, वो किया स्पीकर माइक जॉनसन ने। क्योंकि सेनेट से तो पास हो गया था ये बिल, मगर जब ये हाउस के अंदर घुसा, और इसके अंदर याद रखें कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। डेमोक्रेट ओबामा का मेडिकेड जो है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब और जो इंसेंटिव्स थे और चीजें जो थी, डेमोक्रेट इनिशिएटिव्स, जो ट्रंप कहता है जाया करने वाली बात, उधर पैसे कम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो बिलियनर क्लास है उसके लिए टैक्स कट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उम्मीद यह है कि टैक्स कट्स के बाद नौकरियां बढ़ जाएंगी। मगर पहले सुनते हैं हाउस स्पीकर रिपब्लिकन जो है माइक जॉनसन, उन्हें वो क्या कहते हैं, और फिर मैं बताता हूं कि अब इसके बाद अब क्या तवक्को हो सकती है किन किन चीजों के ऊपर। Everything was an absolute disaster under the Biden-Harris radical, woke, progressive Democrat regime. And we took the best effort that we could in one big, beautiful bill to fix as much of it as we could. And I am so grateful to God that we got that done as we did. Because of the dedication, yeah. तो ये थे माइक जॉनसन, अमेरिका के अंदर जो हाउस मेजॉरिटी लीडर, रिपब्लिकन हाउस के कंट्रोल है उनके पास, और इन्होंने दिनों की कोशिशों के बाद इसको पास करा ही दिया। मगर हर कोई खुश नहीं है इसके अंदर। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि अब मरहला आएगा कि बजट कट्स का, बजट एलोकेशन का, जो प्रोग्राम्स थे, स्पेशली सोशल प्रोग्राम्स, LGBTQ, एजुकेशन और माइनॉरिटीज को लेकर, उनसे पैसे हटेंगे और जाएंगे पैसे अब जो ट्रंप की अपनी कॉजेज हैं। फॉर एग्जांपल जो दीवार खड़ी करनी है, ये बॉर्डर वॉल की जो बात करता है डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर पैसे जाएंगे, खर्चे के ऊपर। इलीगल इमिग्रेशन जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उनको डिपोर्ट करने के अंदर पैसे जाएंगे। स्टेट्स को अपनी सिक्योरिटी, अपने दिफा, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए पैसे एनहांस होंगे। लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के लिए पैसे एनहांस होंगे। जो फिलहाई कामों के ऊपर पैसे जा रहे थे उनमें कमी देखी जाएगी। ड्रग सपोर्ट प्रोग्राम्स हो गए, इनर सिटी प्रोग्राम्स हो गए, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हो गए, उनके अंदर कमी होगी। और इसीलिए शायद अब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक डिवीजन आके खड़ा हो गया है, क्योंकि हर किसी ने हाँ में हाँ नहीं मिलाई इस बिल को लेकर। और स्पेशली वो लोग जो नॉमिनल रिपब्लिकन आप कह लें, जैसे थॉमस मैसी है कंटकी से, एक रिपब्लिकन है, ज्यादा ये इंडिपेंडेंट है, लिबर्टेरियन टाइप का बंदा है, और इसने जंगों के खिलाफ भी एक पोजीशन ली हुई है और इस बिल के खिलाफ भी पोजीशन ली। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बहुत धमकियां दी हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक बंदा खड़ा करूंगा जो तुम्हें हराएगा। ऐसी लेजिस्लेशन को जो उसको तो मजबूत बनाएगी ही, डेफिनेटली मजबूत बनाएगी, मगर बहुत सारी चीजों को अब घबरा भी देगी निजाम के अंदर। एक तरफ तो वो मेक अमेरिका ग्रेट वाली बात करता है, मेक अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट्स बनाने वाली बात करता है, मगर दूसरी तरफ इलॉन मस्क के साथ जो उसका मसला चल रहा है, मैंने इसके ऊपर कुछ दिन पहले ही बात की थी। इलॉन मस्क ने एक पोजीशन ली थी इस बिल के अगेंस्ट, कहा था कि ये
बेसिकली वो हर चीज करती है जो ट्रम्प जिसके खिलाफ था। फेडरल गवर्नमेंट की मैंडेट बढ़ाती है, उसकी आउटरीच बढ़ाती है, उसके एक्सपेंसेस बढ़ाती है। तो ट्रम्प अब जिन चीजों के खिलाफ था उन चीजों के हक में कैसे आ गया? ये तो आप मशीन को या ड्रेन द स्वैम्प वाली आप बात कर रहे थे, तो वो ड्रेन द स्वैम्प तो नहीं हुआ, ये तो कोई और हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, थॉमस मैसी का मैंने जिक्र किया, तो इलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि वो जो थॉमस मैसी और ट्रम्प ने कहा है कि मैं इसके खिलाफ बंदा खड़ा करूंगा, तो इलॉन मस्क का ये कहना है कि मैं थॉमस मैसी को ही सपोर्ट करूंगा इस पूरे मरहले के अंदर। उन्होंने कहा कि आई विल सपोर्ट थॉमस मैसी। तो इलॉन मस्क की पोजीशन भी थोड़ी क्रिटिकल हो गई क्योंकि उसके ऊपर भी धमकियां हो रही हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं इलॉन मस्क के पास, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। स्टारलिंक हो गया, उसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। तो डेफिनेटली एक एक बड़ी कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बट अब मुश्किल मरहला शुरू हो सकता है क्योंकि अब ट्रंप अपनी वादे तो पूरे करने पे उतरेगा, मगर इन वादों पे पूरा उतरने के लिए उसको कुछ हिट्स भी लेनी पड़ेंगी। यानी हर कोई इतनी स्पेंडिंग से उसके बेस के अंदर खुश नहीं होगा। ये भी देखना होगा कि ये पैसा जाता कहाँ है। मिलिट्री, फॉरेन एड, इन सब चीजों के ऊपर ही पैसा जाता है। तो ऑब्वियसली सवाल है मिलिट्री को लेकर, स्पेशली बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, और जंग को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि अमेरिका को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स की बहुत अशद जरूरत है। अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की अमेरिका को बहुत अशद जरूरत है, मगर ये हो नहीं रहा। और अगर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा है कि स्पेंडिंग करके वो इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सकता है, तो हमने ये देखा है कि ऐसा यूजुअली होता नहीं है। एक और बड़ी खबर, ये तो खबर चल रही है बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर, मगर एक और बड़ी खबर, शॉन पी डिडी कोम्स की ट्रायल और उसके अंदर कंस्पिरेसी, फेडरल कंस्पिरेसीज और प्रोस्टिट्यूशन और इन सब चीजों के ऊपर जो बड़ी पनिशमेंट्स थी रीको के तहत। वहां पे एक रीको लॉ होता है कि आप कंस्पिरेसी कर रहे हैं कुछ प्लान करने की इलीगल, इस तरीके से उन चार्जेस के ऊपर उसको माफ कर दिया। बड़ी चार्जेस के ऊपर, छोटी चार्जेस के ऊपर इसे कन्विक्ट किया, मगर और उसकी विक्ट्री भी एक तरीके से जो इसके फॉलोअर्स हैं विक्ट्री देख रहे थे, मगर जज ने इसे बेल देने से इनकार कर दिया कि उसने कहा अगर इसको बेल दे दी तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। अभी इस वक्त बिग दो स्टोरीज अमेरिका के अंदर ट्रेंड करी है। एक तो ये आपका ये बजट सरप्लस वाली स्टोरी जो थी, और दूसरा है पी डिडी की स्टोरी। और पी डिडी शॉन कोन्स की के ऊपर इल्जाम था कि इसने पता नहीं फ्रीक आउट पार्टीज ये कर रहा था। बहुत सारे इल्जामात लगे, इसके ट्रायल हुई, मगर जब जूरी की बात आई तो जूरी ने इसको बेसिकली कहा कि ये 2 लेसर काउंट्स के ऊपर, चार्जेस के ऊपर कन्विक्ट किया गया है इसे, मगर जो सीरियस काउंट्स थे उनके ऊपर इसकी कन्विक्शन नहीं हुई। तो ये अब इसको फ्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये देखो कितनी सक्सेस हमने अचीव की है इस पूरे मरहले के अंदर। बड़ी स्टोरी है, इसके ऊपर भी एक स्पेशल करूंगा, क्योंकि पी डिडी 90s के अंदर, 2000s के अंदर एक मीडिया के अंदर और ब्लैक R&B सीन, रैप के अंदर ही वाज कंसिडर्ड एन आइकॉन। मगर उसके साथ साथ जो फ्लिप साइड थी कि प्रोस्टिट्यूशन, फ्रीक आउट, ये सब कुछ, और आप जानते हैं कि अगर किसी के हाथ में कोई चीज आ जाए, किसी का एग्जाम्पल बनाना हो, वो चाहे एप्स्टीन हो, जेल में भी मर सकता है वो, और कितनी बड़ी वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था, वो आप खुद जानते हैं। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग हैं, स्पेशली मीडिया मोगल्स, और टेप्स भी थी अपेरेंटली डिडी के पास और एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, जिसके तहत वो अपना कंट्रोल और एक तरीके से भरम और कंट्रोल रखता था। इंटरेस्टिंग स्टोरीज नॉनदलेस। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।